देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, रोज आपको कुछ न कुछ राजनीतिक खबरों से हम रूबरू कराते रहे हैं, लेकिन आज थोड़ा राजनीति से इतर होकर राज्य के विकास को लेकर के जो एक लंबी लकीर खींचने की कवायद राज्य सरकार के द्वारा शुरू की होने वाली या करने जा रही है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगले महीने विश्व आर्थिक मंच पर झारखंड अपनी धमक देने वाला है। झारखंड एक ऐसा प्रदेश जहां देश का 40%, लगभग 40% खनिज संपदा है। अलग राज्य बने 25 वर्ष हो गए। हम लोगों ने रजत वर्ष को काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया। लोगों ने देखा, लगभग एक पखवाड़े तक रजत वर्ष जो था हम लोगों का, उसके लेकर कार्यक्रम हुए। लेकिन 25 वर्षों में एमओयू कई देखने को मिले। जब अर्जुन मुंडा की सरकार थी, उस समय आपको याद होगा कि मित्तल हो या जिंदल हो या बड़ी बड़ी कंपनियां, टाटा हो, बिरला हो, जो भी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियों ने आकर के एमओयू किया राज्य सरकार के साथ। बड़े तामझाम के साथ कार्यक्रम होते थे, लेकिन मिला क्या झारखंड को, ये सबके सामने है। उसके बाद आपको याद होगा कि खेलगांव में लगातार 2 दिनों तक एमओयू को लेकर के कार्यक्रम चला था। रघुवर दास जी की सरकार में जो बाद में हुआ, हाथी जो उड़ा था, उसको लेके कई व्यंग्यात्मक वान भी राजनीतिक गलियारे में चले। लेकिन उतने के बावजूद भी झारखंड में आखिर निवेश क्यों नहीं हुए, ये कई सवाल होते हैं। लेकिन विश्व आर्थिक मंच पर जब धमक दी जाएगी, क्योंकि वो एक ऐसा मंच है जहां पर कई तरह की चीजों को वैश्विक स्तर पर देखा जाता है, उसमें पर्यावरण भी एक शामिल है। तो विश्व आर्थिक मंच पर अगले महीने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी जोरदार धमक देने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप देखेंगे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, अगर आप देखेंगे तो झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां पर भारत के कुल खनिज संसाधनों का लगभग 40% हिस्सा है। और यह कोयला, लौह अयस्क, अभ्रक, यूरेनियम, तांबा और काइनाइट जैसे खनिजों का प्रमुख उत्पादक है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था और खनिज उद्योगों को मजबूती प्रदान करता है। यह देश के कई महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन में अग्रणी है। कई महत्वपूर्ण खनिज ऐसे हैं जिसमें पहले नंबर पर है, चाहे वो कोयला हो, तांबा हो। यह देश के कई महत्वपूर्ण खनिजों का अग्रणी राज्य है, खासकर कोयला, यूरेनियम और काइनाइट में, और इस्पात, बिजली व निर्माण जैसे उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल प्रदान करता है। झारखंड में अगर आप प्रमुख खनिजों की बात करें तो कोयला जो है सबसे प्रमुख खनिज है। झारखंड कोयला भंडार में देश में पहले स्थान पर है और प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक राज्य है। लौह अयस्क के मामले में यह देश में दूसरे स्थान पर है और भारत में के कुल लौह अयस्क का एक बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। अभ्रक के मामले में, माइका के मामले में अगर आप देखें तो अभ्रक में भी यह अग्रणी राज्यों में से एक है। यूरेनियम के बारे में अगर आप देखेंगे तो एकमात्र राज्य है झारखंड जहां पर कि यूरेनियम है और जो परमाणु ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण है। तांबा अयस्क के बारे में, कॉपर ओर के बारे में अगर आप बात करेंगे, तांबे के उत्पादन में भी झारखंड का महत्वपूर्ण स्थान है। काइनाइट, यह काइनाइट का भी एक प्रमुख उत्पादक है, जो क्वार्ट्ज काइनाइट चट्टानों के रूप में पाया जाता है। अन्य खनिजों में इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो बॉक्साइट, चूना पत्थर, डेलोमाइट, ग्रेफाइट, क्रोमाइट, सोना, चांदी और अन्य कई खनिज भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगर आर्थिक महत्व की ओर दृष्टिकोण से आप देखते हैं तो झारखंड की खनिज संपदा राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और हजारों लोगों को रोजगार देती है। यह देश के खनन क्षेत्र में एक मजबूत स्थान रखता है और भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगर संक्षेप में आप कहें तो झारखंड खनिजों का एक विशाल भंडार है, जो भारत को लौह अयस्क, कोयला, यूरेनियम और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति करता है, जिससे यह देश के खनिज मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण राज्य बन गया है। और इसके बावजूद अगर यहाँ पर निवेश नहीं होते हैं तो सवाल उठते हैं। लेकिन अब जो स्विट्जरलैंड में होने वाली है उस पर हम चर्चा करते हैं, जिस विषय को मैंने उठाया है कि दोस्तों, आपको पता होगा कि अगले महीने जो है स्विट्जरलैंड में होने वाले प्रतिष्ठित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भाग लेने जा रहे हैं।
उनका यह दौरा न केवल झारखंड को अंतर्राष्ट्रीय पहचान को मजबूती देगा, बल्कि राज्य की औद्योगिक और आर्थिक संभावनाओं को वैश्विक मंच पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने का अवसर भी बनेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस दौरान वैश्विक उद्योगपतियों, निवेशकों, नीति निर्माताओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के समक्ष झारखंड की निवेश क्षमता को विस्तार से रखेंगे। राज्य की समृद्ध खनिज संपदा, ऊर्जा संसाधन, औद्योगिक आधार और युवा कार्यबल को विकास की रीढ़ बताते हुए मुख्यमंत्री यह संदेश देंगे कि झारखंड अब केवल कच्चे संसाधनों का राज्य नहीं, बल्कि मूल्य संवर्धन, आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग और भविष्य के उद्योगों के लिए तैयार प्रदेश है। मुख्यमंत्री अपने संबोधन और बैठकों के दौरान विदेशी निवेश, खनन आधारित उद्योग, स्टील व एल्यूमिनियम सेक्टर, हरित ऊर्जा, ईवी मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन हाइड्रोजन और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास जैसे क्षेत्रों में निवेश के अवसरों की प्रमुखता को सामने रखेंगे। साथ ही यह भी रेखांकित किया जाएगा कि राज्य सरकार में निवेश प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए कई नीतिगत सुधार किए हैं, जिससे निवेशकों का भरोसा लगातार बढ़ा है। साथ ही साथ सरकार ने जो दीर्घकालीन रणनीति बनाई है वो भी इस दौरा का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यह अंतर्राष्ट्रीय दौरा झारखंड सरकार की उस दीर्घकालीन रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत राज्य को नीति स्थिर, निवेश अनुकूल और सतत विकास के मॉडल पर आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार का जोर इस बात पर है कि औद्योगिक विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय रोजगार और सामाजिक संतुलन भी सुनिश्चित किया जाए। इसी कारण ग्रीन टेक्नोलॉजी और क्लीन एनर्जी को झारखंड की औद्योगिक नीति का महत्वपूर्ण आधार बनाया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान मुख्यमंत्री की विभिन्न देशों के मंत्रियों, राजनयिकों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सीईओ और वैश्विक वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें प्रस्तावित हैं। इन बैठकों में तकनीकी सहयोग, संयुक्त उद्यम, निवेश प्रस्ताव और कौशल विकास से जुड़े समझौते पर चर्चा होने की संभावना है। विशेष रूप से खनन आधारित मूल्य संवर्धन, ईवी इकोसिस्टम और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ठोस निवेश रुचि सामने आ सकती है। वैश्विक मंच पर झारखंड की सक्रिय भागीदारी से राज्य को नए निवेश प्रस्ताव, अंतर्राष्ट्रीय तकनीक और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के अवसर प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी झारखंड को वैश्विक आर्थिक विमर्श से जोड़ने और राज्य के विकास को नई गति देने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है। और इसमें आप अगर कई चीजों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो अभी जो पॉल्यूशन को लेकर के आप लगातार दिल्ली की दृश्य को आप देख रहे हैं, तो ईवी सिस्टम को जो डेवलप करने की बात हो रही है, जो ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, इन सारे के पीछे सरकार का ये सोच है कि कम पॉल्यूशन और ज्यादा उसका फायदा कैसे मिले। और आपको पता है कि स्विट्जरलैंड में जो विश्व आर्थिक मंच की बैठकें होती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक होती है, उन बैठकों में पर्यावरण को प्रमुखता के साथ देखा जाता है। जाहिर है कि वहां पर आप पर्यावरण फ्रेंडली, जो इको फ्रेंडली चीजें जो आएंगी, खास करके उससे राज्य को क्या फायदा होगा, देश को क्या फायदा होगा, रोजगार को कितने अवसर मिलेंगे, इन सारे विषयों पर चर्चा होगी। एक तरह से कहा जाए कि जिस मंच पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जा रहे हैं, जिस मंच पर अपने आप को लेके जा रहे हैं, उस मंच पर उनके पास एक बड़ा कह सकते हैं वो प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे जो झारखंड में निवेश को बढ़ाए। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया कि लगातार झारखंड में जो खनिज संपदाएं हैं, खनिज संपदा से झारखंड में के खनिज संपदा से अगर आप देखेंगे तो भारत रोशन होता है। झारखंड का कोयला भारत को रोशन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा आधारभूत संरचना के डेवलपमेंट में जो आयरन ओर है यहाँ का, या फिर बॉक्साइड है, उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप 25 वर्षों के झारखंड को अगर आप देखते हैं तो नए उद्योग के नाम पर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, 40% खनिज संपदा होने के बावजूद भी। वजह है कई चीजें। एक तो लैंड रिफॉर्म का जो मामला आता है, जो जमीन अधिग्रहण का मामला आता है, उसमें कहीं ना कहीं जो है परेशानी होती है। साथ ही साथ जो लगातार देखा जाता है, जो चीजें देखी भी जा रही हैं, अगर उस पर अंकुश लगाया जाता है, जिस तरह से आज ही मैंने एक समाचार पत्र में देखा कि बीसीसीएल की तरफ से जो बयान आया हुआ है कि किस तरह से कोयले की चोरी हो रही है, उस पर बीसीसीएल प्रबंधन का बयान आता है। ये कहीं ना कहीं जो है
झारखंड की साख पर बट्टा लगाने का काम करता है। झारखंड खनिज संपदाओं का प्रदेश अगर यहां पर सही मायने में निवेश हो तो ये सिर्फ झारखंड के लोग जो पलायन कर रहे हैं, जो झारखंड के लोग बाहर जाके रोजगार खोजते हैं, वो तो रुकेगा ही रुकेगा। दूसरे प्रदेश के लोग गुजरात पंजाब की तरह झारखंड में आएंगे, वो यहां पर रोजी रोटी कमाएंगे, उनका घर परिवार चलेगा। लेकिन दुर्भाग्य झारखंड का कि 25 वर्षों में झारखंड में निवेश के नाम पर एमओयू तो हुए, लेकिन वो एमओयू धरातल पर नहीं उतरा। ये चिंतनीय विषय है। एक कपड़ा कंपनी चालू भी हुआ था, संभवतः सुन रहा हूं वो कंपनी भी अपना बोरिया बिस्तर समेट चुकी है। तो ऐसी स्थिति में जो पुराने इंडस्ट्री हैं, टाटा काम कर रहा है, यहां पर टाटा का काम चल रहा है, हिंडाल्को का काम चल रहा है, अडानी के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, भले ही वो प्रोजेक्ट जो है सो ऊर्जा के क्षेत्र में हो, लेकिन वो प्रोजेक्ट चल रहे हैं। लेकिन जो मूलभूत चीजें हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेंगे, चाहे वो प्रत्यक्ष रोजगार हो या फिर परोक्ष रोजगार हो, उस क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि सरकारी नौकरी के नाम पर अगर सोचा जाएगा कि सरकारी नौकरी देकर के ही काम हो सकता है, लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, तो यह संभव नहीं है। अब जो स्विट्जरलैंड में अगले महीने जो विश्व आर्थिक मंच की जो बैठक होने वाली, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जा रहे हैं, तो उस बैठक में झारखंड अपने हित में अपने लिए क्या कुछ लेके आता है, ये एक बड़ा विषय होगा। साथ ही साथ उम्मीद की जा रही है, ऊर्जावान मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि जो औद्योगिक नीति है उसमें जिस तरह से उन्होंने हरित क्रांति लाने की बात कही है, ग्रीन एनर्जी की बात कही है, तो ग्रीन एनर्जी आने से पॉल्यूशन फ्री वर्क होने की संभावनाएं बढ़ जाती होती ही हैं। तो ऐसे में जो विश्व आर्थिक मंच का जो प्राइम चीज है, जो प्रमुख चीज है, उसमें पर्यावरण, उसमें सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। उसको ध्यान में रखकर इंडस्ट्री के क्षेत्र में कैसे काम किया जाए, कैसे औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाए, बढ़ाया जाए, इन सारे विषयों पर चर्चा होती है। तो मुख्यमंत्री अब किस तरह से प्रस्तुत करते हैं और निवेशकों को कैसे झारखंड में आमंत्रित करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। साथ ही साथ अगर मुख्यमंत्री को सफलता मिलती है विश्व आर्थिक मंच पर झारखंड के बारे में, झारखंड की पारिस्थितिकी के बारे में, झारखंड की खनिज संपदाओं के बारे में, झारखंड के वैभव के बारे में अपने बातों से समझाने का, जो वहां निवेशक आएंगे, जो डेलीगेट्स होंगे उनके बीच में, तो तय मान के चलिए कि झारखंड के लिए एक नया द्वार खुलेगा। वो द्वार होगा औद्योगिकरण का द्वार। और इस औद्योगिकरण के द्वार के माध्यम से मुख्यमंत्री जो हर युवा को काम देने का सपना देख रहे हैं, जो चीजें वो कहते आ रहे हैं पिछले 6-7 वर्षों से, उस पर वो आगे बढ़ेंगे। और तय मान के चलिए कि जो एक आशा युवाओं के बीच में है, युवाओं के मन में है, उसको भी, आशा को भी पंख लगेंगे, वो भी उड़ान भरेंगे। और ऐसी स्थिति में झारखंड जो 25 वर्षों में विकासशील से विकसित प्रदेश की ओर होना चाहिए था, क्योंकि यही वो झारखंड है जिसने अपना पहला 3 बजट फायदे का बजट दिया। लेकिन आखिर ऐसी क्या स्थिति हुई कि आज लगातार घाटे का बजट जो है सो पिछले 22 वर्षों से झारखंड दिए जा रहा है। और राजस्व के मामले में झारखंड अपने आप को तेजी से ऊपर नहीं कर पा रहा है। कई चीजें हैं इसको लेकर के। उम्मीद की जा सकती है कि जो स्थिति बन रही है, जिस तरह से काम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें अगर देखा जाएगा तो अगर मुख्यमंत्री वहां पर जा करके निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित कर पाते हैं, निवेशक मुख्यमंत्री की बातों पर, या मुख्यमंत्री या राज्य सरकार के, मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के द्वारा जो नीतियां तैयार की गई हैं निवेशकों के लिए, जो एक फ्रेंडली सिस्टम तैयार किया गया है, उस सिस्टम के आधार पर अगर निवेशक यहां आते हैं, निवेश होता है, तो तय मानिए रोजगार के जो अवसर खोजे जा रहे हैं उसमें बढ़ोतरी होगी। कुछ चीजें हैं जिसमें राज्य सरकार को और सॉफ्ट होना होगा, खास करके लैंड एक्विजिशन का जो मामला होता है, भूमि अधिग्रहण का जो मामला होता है, उस मामले में सरकार को थोड़ा सोचना होगा। साथ ही साथ जो विस्थापन को लेकर के डर कहाँ होता है, डर होता है लैंड एक्विजिशन के मामले में विस्थापन को लेकर के, क्योंकि पिछले वर्षों से देखा जा रहा है कब का बीएसएल बना हुआ है, कब का एचईसी बना हुआ है, लेकिन विस्थापन की समस्या आज भी वहां पर कायम है। सीसीएल के विस्थापित हों, बीएसएल के विस्थापित हों, बीसीसीएल के विस्थापित हों, एचईसी के विस्थापित हों, या अन्य इंडस्ट्री जो पहले के लगे हुए हैं, जो 60 के दशक के लगे हुए हैं, वहां के विस्थापितों की जो समस्या आज तक
दिखाई देती है। कहीं ना कहीं एक भय, जो जिनकी जमीन जाएगी उनके मन में अभी भी ये भय है, इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है। हालांकि राज्य सरकार ने विस्थापन आयोग के गठन पर स्वीकृति कैबिनेट से दे दी है। इसके बाद वो आयोग भी काम करेगा और जिला स्तर पर भी आयोग बनेगा, राज्य स्तर पर भी आयोग होगा। जाहिर तौर पर सरकार की मंशा स्पष्ट है, वो हर उस बाधा को दूर करके आगे बढ़ना चाहती है और इन बाधाओं के दूर होने के बाद तय मानिए कि मुख्यमंत्री की जो मंशा है वो मंशा सफल होगी। और उम्मीद करते हैं कि स्विट्जरलैंड की वादियों में जाने के बाद निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री जब स्विट्जरलैंड की वादियों में जाएंगे तो झारखंड की वादियां खिलेंगी। निवेशकों के माध्यम से झारखंड में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उम्मीद की जा सकती है झारखंड में एक नया सवेरा औद्योगिकरण के माध्यम में होगा, इस विश्व आर्थिक मंच पर मुख्यमंत्री के दौरे के माध्यम से। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।